ओके, तो स्वागत है आपका इस ब्रांड न्यू एपिसोड जिसका नाम है फिल्मी फैक्ट्स और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आदित्य। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मैं आपको यहाँ पे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, जो कि एकदम नया प्लेटफॉर्म है और नए साल पे हमने इसको लॉन्च किया है, तो आप इस एपिसोड में वो सब देख पाएंगे, वो सब चीज़ें आप यहाँ से ग्रहण कर पाएंगे। ग्रहण इन द सेंस आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, आप उससे कुछ कुछ सीख पाएंगे जो कि हम लोग आपको सिखा सकते हैं। वैसे आप लोग सब सारे मतलब समझदार व्यक्ति हैं, बट हम लोग आपको फिर भी कुछ बताएंगे जिससे आप अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। उन तरीकों को अपने काम में यूज करके आप एक नया बेटर और नई अच्छे प्रोजेक्ट्स की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात हमारे इस फिल्मी फैक्ट्स के बारे में जो हमने आपके सामने लॉन्च किया है कि क्या नया है इस फिल्मी फैक्ट्स में। हर दिन हम हर दिन एक नए चैलेंज से गुजरना पड़ता है। हर दिन हमें कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलता है ऑन स्टेज पे, ऑन शूट पे, और जब हम लोग काम करते हैं, अपनी टीम के साथ काम करते हैं, कुछ नए से नए चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है। तो हम ये बताएंगे कि हमारी जो जहाँ तक हमने सीखा है और जहाँ तक हमने वहाँ ऑन सेट पे उन चैलेंजेस को सोल्व करने की कोशिश करी है, वो हम आप लोगों को यहाँ बताएंगे कि क्या आपको प्रोजेक्ट्स में चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं और आप क्या उनको हमारी जो टिप्स एंड टेक्निक्स हैं उनके जरिए उनको सोल्व कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म इसी वजह से हम लोगों ने क्रिएट किया है कि यहाँ पे आप अपने सवाल भेज सकें, हम उनके जवाब दे सकें और हम आपको नए टिप्स एंड टेक्निक्स बता सकें थ्रू द स्क्रिप्ट टू द फाइनल प्रोडक्ट। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे कि हम यहाँ पे इन सभी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि यहाँ पे आपको क्या क्या सीखने को मिला, किन किन टॉपिक्स के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप जैसे कि यहाँ बिंदु देख रहे हैं, सबसे पहले है स्क्रिप्ट राइटिंग। जी हाँ, स्क्रिप्ट राइटिंग जो फिल्म का जो बैकबोन है, जो फिल्म के लिए बहुत जरूरी है, उसके बारे में आपको ये स्क्रिप्ट राइटिंग देखने को मिलेगी। दूसरा पॉइंट है प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में आप कैसे अपने प्रोडक्ट के लिए सोच सकते हो, कैसे उसको तैयार करने की प्लानिंग कर सकते हो। कि प्री प्रोडक्शन में हम आपको सब कुछ बताएंगे कि कैसे आप प्री प्रोडक्शन किसी भी प्रोजेक्ट का कर सकते हो। थर्ड है उसकी प्लानिंग, उसकी सारी जो स्टोरी से लेके सब कुछ। ठीक है, हमारा थर्ड आता है प्रोडक्शन में जैसे कि आप लोग जब इसको मैं क्लिक करता हूं तो आप देखोगे ये सारी जितनी डिटेल्स है, ये सारी जितनी डिटेल है प्रोडक्शन के बारे में आप देखेंगे लाइटिंग है, प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे साउंड है, प्रोडक्शन के बारे में म्यूजिक है, आप नीचे देखेंगे प्रोडक्शन डिजाइन है, सेट वगैरह जितने भी हम पीछे सेट बनाते हैं वो सब आप लोग देखेंगे। तो ये जितने भी प्रोडक्शन की जितनी भी आप चीजें जो प्रोडक्शन में होती है वो हम लोग आपको बताएंगे। नीचे आप आएंगे तो सबसे नीचे देखेंगे कि पोस्ट प्रोडक्शन में जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे ये पूरी जो सारणी जो खुली है, ये पोस्ट प्रोडक्शन की। इसके अंदर आपको पोस्ट प्रोडक्शन की म्यूजिक कैसे चूज करें, साउंड इफेक्ट कैसे डालें, कैसे लाइटिंग को और बेहतर करें, कौन से सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए जिससे आप उनको बेहतर निकाल सकें, और म्यूजिक का चयन कैसे करें कि म्यूजिक हमारे जो स्टोरी है उसके अकॉर्डिंग हमारे हम जो इमोशंस दर्शकों में भरना चाहते हैं, ऑडियंस में भरना चाहते हैं, उनको कैसे निकालें, वो हम इसके जरिए बताएंगे। और सबसे नीचे चीज फाइनल आउटपुट। आपका फाइनल आउटपुट है कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए। अगर आप वेब पे भेज रहे हैं कंटेंट, यूट्यूब वगैरह पे, विमियो पे या किसी पे भी, तो क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कौन सा फॉर्मेट उन पे जाएगा वो हम आपको बताएंगे। कौन सा फिल्म के थिएटर पे जाएगा हम आप लोगों को बताएंगे, वो भी हमारे इस filmyfacts.com में। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारी फिल्म के लीड एक्टर मिस्टर अंकित शर्मा जी। तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर अंकित शर्मा। तो अंकित जी, आप हमारे दर्शक ये जानने के लिए बताएं कि ये जो हमने जो आज नए साल पे जो नया हमने ये पोर्टल लॉन्च किया है, प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है, इससे हमारे जो दर्शक जो जुड़े हुए हैं, जो
देख रहे हैं इतने सालों से हमने, वो कई बार उन्होंने बोला कि सर आप ऐसा कोई पोर्टल क्यों नहीं लॉन्च करते जिससे हमें भी उनसे कुछ मिल सके, जो आप टिप्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं। तो उन्होंने हमसे कहा है और हमने उनको बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने इस पोर्टल को लॉन्च किया। तो आप हमें ये बताइए कि आप इस प्रोजेक्ट से, जिसका नाम ट्राइपॉड है, मैं खुद बहुत सुन रहा हूँ कि ट्राइपॉड है, लेकिन कैसा प्रोजेक्ट है, किस टाइप का प्रोजेक्ट है, कब से जुड़े हुए हो, क्या खास है इस फिल्म में जो मैंने सुना है काफी उसके बारे में, ट्राइपॉड द फिल्म, और फेसबुक पे मैंने देखा है। अरे शायद मैं तो उसका डायरेक्टर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने हिसाब से अपने दर्शकों को बताइए आपको कितना मजा आ रहा है इस फिल्म मेकिंग प्रोसेस में, इस फिल्म मेकिंग पूरी जो हमारा जो एक कुटुंब है, बिल्कुल इसके अंदर कैसा आपको फील हो रहा है, किस तरह का प्रोजेक्ट क्या है? देखिए सर, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और मैं इस प्रोजेक्ट से लास्ट 1 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है मुझे इसमें जुड़े हुए, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस प्रोजेक्ट के साथ काम करने की। जयपुर में काफ़ी मैंने वर्क किया है, बट ये जो प्रोजेक्ट आया है बिल्कुल डिफरेंट आया है। ना तो इससे पहले राजस्थान के अंदर इस तरह की मूवीज़ कभी किसी ने बनाई है, और ये चाहता हूँ कि ऐसी मूवीज़ बनती रहनी चाहिए जी। तो शुरुआत हमने की है, आपने की है, सबने की है जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है इसके अंदर काम करके जी। मूवी है एक साइंस फिक्शन जी, जैसे कि आपने मूवी देखी होगी हॉलीवुड की फेमस मूवीज़ है, स्पाइडरमैन है, बैटमैन है, और अपने यहाँ बॉलीवुड में है क्रिश है, इस टाइप की सेम मूवी कंसेप्ट लेके आए हैं राजस्थान के अंदर, और दर्शकों को बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा। पूरा VFX किस तरह से काम करता है जी, कैसी इसके अंदर टेक्निक्स हमने यूज करी है जी। इस तरह का आपको पूरा अच्छा सा इसको देखने को मिलेगा जी इसके अंदर जी। इसी के साथ एक मैसेज आया है मेरे पास में जी। मार्क कहते हैं कि ये सवाल है इनका कि ये कौन सा कैमरा यूज करें। तो मार्क, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कौन सा कैमरा यूज करते हैं। पहले तो सबसे पहले कौन सा सेलेक्ट करें आप कैमरा, आपने ये सवाल पूछा है। देखिए, कैमरे, अगर आप फिल्म बनाना चाह रहे हैं और आपके मन में सवाल है कि मैं कौन सा कैमरा यूज करूं, तो अभी आप इंडस्ट्री में देखेंगे कि कई सारे कैमरे हैं, कैनन के हैं, पैनासोनिक के हैं, सोनी का है, कई तोशिबा के हैं, कई सारे कैमरे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि पहले आपका बजट कितना है। अगर आपके पास बजट है पैसे की 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं उतना पैसा, और आपको लगता है कि नहीं मैं हाई एंड कैमरे पे जाना चाहता हूँ डायरेक्टली, और आपको अगर एक्सपीरियंस भी नहीं है उस चीज का, तो आप वही कैमरा खरीदिए जो आपके बजट में आता है। ऐसा नहीं कि आपने 4 लाख या 5 लाख का कैमरा खरीद लिया, 15 लाख का कैमरा खरीद लिया और फिर उससे आप फिल्म बना रहे हैं, नहीं, वो प्रोफेशनल नहीं होगी। प्रोफेशनल आपके हाथ में होगा, प्रोफेशनलिज्म आपके हाथ में है। आप कैमरे को कैसे मूव करते हो, आप कैसे उससे सिनेमेटोग्राफी करते हो, चाहे से वो 10,000 का कैमरा हो, चाहे से 5,000 का कैमरा हो, वो कोई भी कैमरा हो, आप अगर उसको सही तरीके से यूज कर सकते हैं तो आप भी ये प्रोफेशनल, आपकी फिल्म भी एकदम प्रोफेशनल नजर आएगी। साथ में उसके साथ पोस्ट प्रोडक्शन के साथ हम आप खेल के और आप उस वीडियो को, आप उस प्रोजेक्ट को और अच्छा निकाल सकते हो। मेरे पास काफी ऑप्शन काफी लिंक्स है, मेरे पास काफी रेफरेंस है फिल्मों के जो सिर्फ हैंडीकैम से यूज हुए हैं, सिर्फ हैंडीकैम से। पैरानॉर्मल एक्टिविटी, उसकी जो पहली जो सीरीज थी उसमें हैंडीकैम से शूट किया गया पूरा वीडियो, और उसकी अभी श्रृंखला बन चुकी है 1, 2, 3, 4 सीरीज। तो आप देखिए कि कैमरा जो होता है वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, वो सिर्फ एज ए इक्विपमेंट काम करता है। क्यों जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसको हम जितना मूवमेंट कराएंगे, उसको जितना हम अपने प्रोफेशनल तरीके से उसको जैसा यूज लेंगे, वो ऐसे ही हमारे पिक्चर के लिए बेनिफिट होगा। डेफिनेटली। कितनी अच्छी बात बताई आपने, मतलब आपने ये आंसर देकर के ये भी बताया है सबको कि किस तरह से हम जो भी चीज़ें अपन यूज ले रहे हैं या जो भी लोग यूज लेना चाह रहे हैं और उनका ढंग से अपन यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो किस तरह से बेटर अपन वो बनाया जा सकता है। जी, एजुकेशनल भी एक सीरीज है अपनी ये।